एवरीवन, तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अमाउंट को कहां से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको इसी क्वेश्चंस में 3 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आपके पास कार्बन के 1 मोल हो और आप उसको एयर में जला रहे हो, मतलब आपके पास कार्बन का 1 मोल है और आप उसे एयर में जलाओगे, तो उसके जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी उसकी अमाउंट कितनी होगी। पहली कंडीशन ये है आपके लिए। दूसरी कंडीशन देखिए, आपको ये दे रखी है कि जब आपके पास 1 मोल कार्बन हो, सही, 1 मोल क्या हो, आपके पास कार्बन हो और आप उसको 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन में जला रहे हो, तो आपको कितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगी। और तीसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि जब आपके पास कार्बन के 2 मोल्स हो और आप उसे डाई ऑक्सीजन के 16 ग्राम में बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो आपको कितनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को लिखना आना चाहिए, और वो केमिकल इक्वेशन जो आप लिख रहे हो वो बैलेंस भी होनी चाहिए। अगर आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाए और उसे बैलेंस नहीं कर पाए तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रॉब्लम नंबर 1.3 और 1.4 में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, जो हमें यहां से केमिकल इक्वेशन बनेगी उसको हम लिखेंगे और उसी से हमें जो हमारे तीनों क्वेश्चन हमसे पूछे हैं वो सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले आप रिएक्शन को समझिए। ये है आपके कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है और हमने इसके 1 मोल लिया, और यहां पर है ये डाई ऑक्सीजन जो गैस फेज में है, इसका भी हमने 1 मोल लिया, और इन दोनों की आपस में रिएक्शन से, इन दोनों की आपस में रिएक्ट करने से जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी कैसी फेज में है, गैस फेज में है, और इसके भी कितने मोल ऑब्टेन हुए हैं, आपको 1 मोल। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें 1 मोल कार्बन और 1 मोल कार्बन और 1 मोल डाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 1 मोल कार्बन और 1 मोल डाई ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें 1 मोल कार्बन डाई ऑक्साइड देते हैं। क्लियर। अब देखिए नीचे जो हमने लिखे हैं वो लिखा है इसका मास। अब मास कैसे निकालते हैं, देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास के इक्वल होता है। हम किसी भी एटम्स का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो मास होगा उसका अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास, और वो मॉलिक्यूल है तो मोलर मास या मोलिक्यूलर मास भी कह देते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पहले कार्बन की। क्लियर। देखिए कार्बन के आपके पास 1 मोल है, आपने यहां पर इसका 1 मोल लिखा, हमें इसका मास निकालना है, जबकि हम जानते हैं जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो ये 12 इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है। क्लियर। इसी तरह से देखिए हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास आपके पास 1 मोल है। क्लियर। और हमें इसका निकालना है, मास निकालना है, और जबकि ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा, देखिए ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं 16, और ये कितने हैं, यहां पर 2 है, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 यहां पर हम जब लिखेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन का हमें मास ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के भी आपके पास 1 ही मोल है, आप यहां पर 1 लिखोगे। और अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास निकालना है और इसका मोलर मास कितना होगा। देखिए कार्बन का कितना होता है सर, 12 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, तो यहां हो जाएगा 32। तो कुल मिलाकर आपका बनेगा यहां पर क्या, 44, इधर जाएगा तो बन जाएगा 44
ग्राम। तो कुल मिलाकर आपने क्या जाना है, यहां से आपने ये जाना, मैं रफ कर देता हूं, सही है, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि 1 मोल कार्बन जो है वो 12 ग्राम के इक्वल है। इसी तरह से 1 मोल डाई ऑक्सीजन जो है वो आपके 32 ग्राम के इक्वल है। इसी तरह से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, इसी से सब बनेंगे, इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए और बाकी ये जितने भी मैंने यहां पर लिखा है वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। क्लियर? देखिए अब मैं आपसे कहूं कि भाई 1 मोल कार्बन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो आप कहोगे सर 1 मोल से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं 1 मोल डाई ऑक्सीजन ले लूं, अगर मैं 1 मोल डाई ऑक्सीजन ले लेता हूं तो मुझको कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो आप कहोगे सर जब मैं 1 मोल लूंगा तो मुझको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो कुल मिलाकर ऐसे कर लो कि जब मेरे पास 12 ग्राम कार्बन हो तो मुझे कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? अरे सर 1 मोल बनेगा। तो आप कैसे भी घुमा लीजिए, आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये बाकी के पोर्शन आपको समझ में आ जाएंगे। बोलिए, समझ में आ गया? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हमें 44 ग्राम 1 मोल कार्बन से हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हमें कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? आपको सर हमें 1 मोल चाहिए। तो आप अपने आप से भी बहुत क्वेश्चन खुद ब खुद यहां बना सकते हो। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को जो हमें कंडीशन दे रखी है उनको सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। सही है, एयर बोले तो यहां पर ऑक्सीजन है, हम जब कंबस्टन करेंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो देखिए अब देखिए 1 मोल आपको कार्बन दे रखा है और आप उसको एयर में जला रहे हो तो आपको कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी? सर 44 ग्राम। क्लियर? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? यही मैंने ऊपर लिखा है। आइए सेकंड देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन, आपके पास कार्बन के 1 मोल हैं और आप इसको क्या कर रहे हो? जला रहे हो। कितने ग्राम में? कितने ग्राम आपके पास डाइऑक्सीजन दी है उसने? कितनी दी है? 60 ग्राम। मेरी बात जरा ध्यान समझो, कितनी दी है? 60 ग्राम। और यहां कितनी है? 32 ग्राम, मतलब हाफ दी है। तो 60 ग्राम आपको डाई ऑक्सीजन दी है और बताइए कितनी अमाउंट ऑब्टेन होगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जरा थोड़ा ठहरिए और मेरी बात समझिए जरा ध्यान से। देखो अगर मैं इन दोनों के जो हमारे ये रिएक्टेंट्स हैं, क्लियर, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट्स। जानते हैं इन दोनों रिएक्टेंट्स के अगर हम जो मास हैं इनको ऐड करें, जो रिएक्टेंट के मास है, तो यहां कितना बनता है? 44 ग्राम। किसके हैं? प्रोडक्ट के। मतलब रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। ये कौन सा लॉ है? केमिकल कॉम्बिनेशंस का कौन सा लॉ है? अरे सर ये केमिकल कॉम्बिनेशन का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस रूल को भी आपको समझना होगा। क्लियर? तो आपको ये रूल यहां पर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहां पर लिमिटिंग रीजेंट, जैसे कि हम आपको प्रॉब्लम में क्वेश्चन था वो करा चुके हैं लिमिटिंग रीजेंट का, और वहां आपको मैंने बताया भी था कि आप लिमिटिंग रीजेंट किस तरह से पहचानोगे। आपके पास रिएक्शन है उसमें किस तरह से पहचानोगे, तो वो प्लीज प्रॉब्लम नंबर कुछ ध्यान पे नहीं आ रहे मेरे, देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। ऊपर मैंने लिख भी दिया है थंबनेल में लिमिटिंग रीजेंट, तो वो वीडियो देख लेना। मैंने वहां पर लिमिटिंग रीजेंट भी आपको समझाया है। क्लियर? अच्छा अब देखिए आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहां पर जो डाई ऑक्सीजन है उसकी कितनी अमाउंट है? कितनी अमाउंट है? कितनी अमाउंट है? याद रखो, बस यही समझना है, क्वेश्चन हो गया आपका। यहां आपके पास 16 ग्राम है। मैं से रफ कर रहा हूं, ध्यान समझो भाई। आपने यहां पर इसके हाफ मास लिया है, इसका आधी अमाउंट ली है। कितनी? 16 ग्राम। क्लियर? तो इसके मोल भी कितने लिए होंगे आपने? हाफ ही लिए होंगे, मतलब 0.5 मोल इसके। देखो
ऑक्सीजन को जब हम कार्बन के साथ मतलब कार्बन का कंबस्टन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन के कितने मोल लिए थे हमने 1 मोल। अब हम यहां पर ऑक्सीजन के कितने मोल ले रहे हैं 0.5, क्योंकि इसका मास क्या है हाफ दे रखा है, तो मोल भी क्या होंगे 0.5 होंगे। तो अब जो ऑक्सीजन है वो अपने 0.5 मोल से कार्बन के कितने मोल से रिएक्ट करेगी, केवल 0.5 मोल से रिएक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कार्बन के 0.5 मोल, मेरी बात ध्यान रखना, 0.5 मोल बचेंगे, केवल 0.5 मोल ही डाई ऑक्सीजन के 0.5 मोल से रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेटा जब 1 मोल ये लिया है और 1 मोल लिया है और इससे ये 1 मोल बना है, अब आप जब डाई ऑक्सीजन के 16 ग्राम ले रहे हो, मतलब 0.5 मोल ले रहे हो, तो डाई ऑक्सीजन जो है वो इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा 0.5 मोल से करेगा। तो यहां पर तो 0.5 मोल बचेंगे, क्योंकि आपके पास 1 मोल तो कार्बन है, लेकिन 0.5 मोल इसमें कंज्यूम हो जाएंगे। और जबकि डाई ऑक्सीजन के जितने मोल थे वो सब के सब मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कंज्यूम हो गए। तो जब किसी रिएक्टेंट के सब मोल कंज्यूम हो जाएं, क्लियर, और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, भाई आपके पास 2 रिएक्टेंट थे, एक ये था एक ये था, इसकी अमाउंट आपके पास 16 ग्राम है और 16 ग्राम जो रिएक्टेंट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जबकि आपके पास कार्बन के 0.5 मोल अभी भी हैं, लेकिन अब रिएक्शन नहीं चलेगी, रिएक्शन डिपेंड करेगी इस पर, जिसके मोल्स सब पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुके हैं। तो जिसके मोल पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाते हैं इन दी रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रीजेंट। तो आपने जाना कि इस रिएक्शन में डाई ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है। बात समझ में आ गई? अब आइए और समझिए। देखिए जब 16 ग्राम यहां से हुए तो यहां बेटा जो 12 ग्राम है तो यहां भी केवल 6 ग्राम ही तो यूज हुए होंगे। अब देखो 6 ग्राम और आपके 16 ग्राम, जब मैं दोनों को प्लस करूं तो बताइए बेटा कितना आ जाएगा 22 ग्राम। तो यहां पर क्या बनेगा 22 ग्राम, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आ गई? किस तरह से ये रूल, किस तरह से ये लॉ आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। बात समझ में आ गई? देखो यही बात मैंने यहां लिखी भी है। देखिए आपके पास देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन के अनुसार जब बात लिखी कि हमारे पास डाई ऑक्सीजन कितने थी 16 ग्राम थी। जब 16 ग्राम थी और ये जो डाई ऑक्सीजन 16 ग्राम है वो कार्बन के 0.5 मोल से रिएक्ट करेगी, वो तो मैंने समझाया, और आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगी। क्लियर? देखो इसकी अमाउंट भी आप हाफ कर दो, इसकी अमाउंट भी हाफ कर दो और इसकी अमाउंट भी हाफ करोगे तो आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगी। बताइए समझ में आ गया? आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे चले। अब अपनी आप थर्ड कंडीशन पढ़ो जरा। चलिए देखिए थर्ड कंडीशन आपके पास ये है। अब देखिए आपको कार्बन के 2 मोल्स दे दिए। अरे सर आपको कार्बन के 2 मोल्स दे, 3 मोल्स दे, 4 मोल्स दे, वो मैटर नहीं करता। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी अमाउंट हमसे पूछी है, वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रीजेंट पर। क्या पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बस रिएक्शन पहचान लो आप। देखिए अब यहां भी आपको डाई ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं 16 ग्राम दे रखे हैं, वो ही बात है। अरे भैया जब 16 ग्राम आपको दे रखे हैं तो आपके जो कार्बन है 2 मोल से कोई मतलब नहीं है। यहां 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन को कार्बन के केवल 6 ग्राम बोले तो 0.5 मोल चाहिए, बाकी मोल बच जाएंगे। आप उसे कह दो एक्सिस रिजेंट कह दो या एक्सिस रिएक्टेंट कह दो, और जो कंज्यूम हो गया उसे आप लिमिटिंग रीजेंट कह दो। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा 2 मोल से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है जो आपका डाई ऑक्सीजन है, क्योंकि वो इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, लिमिटिंग रीजेंट का वर्क कर रहा है। तो इसे तो केवल 16 ग्राम के अकॉर्डिंग मोल चाहिए कार्बन से रिएक्ट करने के लिए। तो 16 ग्राम ये है तो कार्बन को आपको 6 ग्राम देना है। जब 6 ग्राम ये 16 ग्राम ये, तो क्या बना आपका 22 ग्राम। तो यहां भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की
2 ग्राम अमाउंट ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए ये बात मैंने अभी आपके लिए लिख दी है। क्लियर? तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4। वीडियो लॉन्ग हो गई उसकी टेंशन मत ले करो, आपको जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। अरे भाई इस टाइप का अगर मैं आपको कोई और क्वेश्चन दूं या आपके एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आए इसी टाइप का, तो आप उसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस पर मैटर करता है। अगर आप कर पा रहे हो, उसे आसानी से समझ भी पा रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो सर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वीडियो तो लॉन्ग जाएगी। क्लियर? 2 मिनट 3 मिनट में वीडियो कंप्लीट नहीं होगी, उसमें 2 मिनट 3 मिनट में आपके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो आपका ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4 था, मतलब यूनिट 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।